नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत हमारे ऑनलाइन डीवेस्ट एजुकेशन पर। चलिए साथियों, आज जो है हम बात करने जा रहे हैं कवि परिचय। जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनका परिचय देखेंगे, उनकी कृति क्या है और उन्होंने कितने महाकाव्य लिखे, कितने नाटक लिखे। तो कालक्रम से दृष्टि से भी हम चलेंगे, यानी कि कौन पहले हुए, उसके बाद कौन हुए। तो इसी क्रम में हम कवि का परिचय भी देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि महाकवि भास को, ठीक है। तो आज जो है महाकवि भास के बारे में जानते हैं कि ये कब हुए थे, इनके जन्म जो है कब माना जाता है, ठीक है। शुरू करते हैं। भास, यदि महाकवि भास का समय की अगर बात करें, कहीं भी वर्णित नहीं है इनका समय काल, फिर भी अनुमानित है, क्योंकि जो इनके उत्तरवर्ती जो कवि हैं उन्होंने अपने काव्यों में जो है भास का जिक्र किया है, भास के नाटकों का जिक्र किया है। इसी कारण से अनुमानित करते हैं कि समय के 100 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। 100 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी पूर्व, ठीक है, जो है अनुमान करते हैं कि लगभग जो है इनका समय 100 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी पूर्व तक होगा। यदि बात करते हैं, ये उपासक जो है वैष्णव धर्म के थे। ये भी एक आपको जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि वैष्णव धर्म से संबंधित कौन कवि है, ठीक है। तो कौन है? भास। आपको कालक्रम दृष्टि से भी हम लोग महाकवि का परिचय पढ़ा रहे हैं। पहले भास, फिर उसके बाद जो आए हैं वो आएंगे, ठीक है। आज भास को देखते हैं। पहले यदि वैधर्य रीति का प्रयोग इन्होंने अपने नाटकों में बहुत किया है, ठीक है। गुण की बात करें तो प्रसाद गुण, माधुर्य और औज गुण से युक्त इनके काव्य हैं। रस की बात करें तो श्रृंगार और वीर रस प्रधान है, ठीक है। शैली जो है इनकी सरल व कृत्रिम है, ठीक है, बहुत ही सरल शैली है। जो महत्वपूर्ण आपके कवियों से जो आपका प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि उपाधि। महाकवि भास से जो है आपको यही मिलेगा कि कविता कामिनी हास, ये उपाधि किससे है। तो आपकी उपाधि जो है ये ऑप्शन करेंगे आप भास को। अग्निमित्र भी इनको कहते हैं और भासो हास। तो कैसे याद करेंगे? कविता कामिनी हास, यहाँ पे आप हास समझ रहे होंगे, तो हास यानी कि भास कर दीजिए, बस याद करने के लिए, ठीक है, भास। और इसी क्रम में अग्निमित्र। अग्निमित्र इसलिए कहते हैं कि जो इनके ग्रंथ हैं, जो भी इनके काव्य हैं, जो भी इनके ग्रंथ हैं, नाटक हैं, ये अग्नि के द्वारा जो है परीक्षित हुई हैं, यानी कि परीक्षा की गई है, अग्नि में जलाए गए थे। जो बच्चे हैं वो आपके सम्मुख हैं। इस तरह से एक दंत कथा है, ठीक है। तो याद हो जाएगा आपको अग्निमित्र। उसके बाद जो एक पॉइंट है आपको याद रखना पड़ेगा। टी गणपति शास्त्री ने सन 1910-12 में, ठीक है, भास नाटक चक्रम, एक ऐसा संग्रह इन्होंने निर्माण किया। भास नामक चक्रम नाम से भास के 13 नाटकों का, आपके ये भी पॉइंट बन गया कि भास के कितने नाटक हैं? 13 नाटक हैं, जी बिल्कुल। तो इन्होंने जो है अनंत शयन ग्रंथालय जो है त्रिवेंद्रम में है, वहाँ से भास नामक चक्र को, एक जो इन्होंने एक बुक लिखी है, 13 नाटक लिखे हैं भास के, वो उन्होंने प्रकाशित किया त्रिवेंद्रम से, ठीक है, याद रहेगा। अब जो है कथा वस्तु के आधार पर हम देखें तो ये भास के 13 नाटक हैं, आपको इतना पता चल गया। तो ये 4 भागों में व्यक्त किया गया है। पहले हम ये जान लेते हैं कि 13 नाटक कौन कौन से हैं, कैसे हम उनको याद करें। तो एक छोटा सा श्लोक है, ठीक है, तो इसको आप 13 नाटकों को याद कर सकते हैं एक श्लोक के माध्यम से। अनुष्टुप छंद का है।
तो क्या है इसमें, प्रत्यभिषेक पंचमध्य मध्यम, ठीक है, प्रत्यभिषेक पंचमध्यम दोतकरण उर्भंग और दोत बाल चरितम दरि अभिमारक प्रतिस्वप्न। ठीक है, दोबारा मैं आप लोगों को कहता हूँ, प्रत्यभिषेक पंचमध्यम दोतकरण उर्भंग दोत बाल चरितम दरि अभिमारक प्रतिस्वप्न। आपको थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा जैसे प्रत्यय, तो यहाँ से क्या हो गया, प्रत्यभिज्ञान। आपको बताया जाएगा कि अभी 13 नाटक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप लोग ये श्लोक याद लिख लीजिए। और प्रत्यय से क्या लेंगे हम, मैं आगे बताऊंगा। अभिषेक, ठीक है, इनसे संबंधित जो आपने शब्द लिए हैं ये आपके उन्हीं काव्यों से संबंधित लिए हैं, फिर इसको हम एक बार बाद में देखेंगे। ठीक है, अब आपकी ये नाटक को 4 भागों में व्यक्त किया था। ठीक है, पहले तो है रामायण मूलक, यानी कि रामायण जिनका उपजीव्य है ऐसे जो नाटक कौन कौन से भास के, जिनमें आते हैं पहले अभिषेक नाटक, यानी कि रामायण कथा से संबंधित जो नाटक हैं। भास ने केवल नाटक लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, नाटक, याद रखना है। वो कितने, 13 नाटक। उसके बाद बात करते हैं अभिषेक नाटक। अभिषेक नाटक में जो है 6 अंक हैं, ये भी डाटा याद रख लीजिए। और प्रतिमा नाटक, प्रतिमा नाटक जो है इसमें आपके 7 अंक हैं। अभिषेक में 6 अंक और प्रतिमा नाटक में 7 अंक। ये आपके रामायण मूलक। ठीक है, पूछा जाएगा कि अभिषेक नाटक का उपजीव्य महाकाव्य है तो रामायण होगा, और प्रतिमा नाटक का उपजीव्य महाकाव्य है रामायण। ठीक है, दूसरा है महाकाव्य मूलक। इसमें हम बात करें तो आपके मध्यम व्यायोग जिसमें 1 अंक है, दूत वाक्य ये भी 1 अंक है, एकांकी कहते हैं। कर्णभारम ये भी एकांकी है। दूत घटोत्कच यह भी आपके एकांकी है। पंचरात्रम, पंचरात्रम में आपके 3 अंक है। उर्भंग ये भी आपका एकांकी है। और बाल चरितम में 5 अंक हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो ऐसे ही आपको एक नोट्स बनानी है, तो जिससे आप बार बार देखेंगे। मध्यम व्यायोग जो है, मध्यम व्यायोग भीम के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो महाभारत से संबंधित है। दूत वाक्य, ठीक है, और कर्णभारम, कर्ण वहीं से है महाभारत से। दूत घटोत्कच भी महाभारत से है। ठीक है, पंचरात्रम, उर्भंग जो दुर्योधन का उर्भंग किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपके ये हो गए महाभारत मूलक। ठीक है, अब और देख लीजिए उदयन कथा मूलक। जो उदयन कथा एक प्रचलित कथा है, ठीक है, भास ने उन पे भी 2 नाटक लिखे हैं, जो कि है प्रतिज्ञा योगंद्रायण। ठीक है, इसमें जो आपके 4 अंक मिलते हैं। और स्वप्न वासवदत्तम जो आपके ये महत्वपूर्ण नाटक है और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं, तो 6 अंक यहाँ से याद रख लीजिए। ठीक है, और प्रतिज्ञा योगंद्रायण भी आपको याद रख लीजिए। ठीक है, जितने ये 4 वर्गों में किया गया है, रामायण मूलक और महाभारत मूलक और उदयन कथा मूलक और अभी लोक कथा मूलक, तो स्वप्न वासवदत्तम का उपजीव्य माना जाता है। तो क्या लिखेंगे, उदयन कथा मूलक। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम देखें तो लोक कथा मूलक में जो है आपके 2 नाटक आ जाते हैं। कौन कौन से, अभिमारक, इसमें 6 अंक हैं। और दरिद्र चारुदत्त, ठीक है, यानी चारुदत्त कह सकते हैं। दरिद्र चारुदत्त, इसमें जो है 4 अंक हैं। तो ये आपके हो गए पूरे 13 नाटक। ठीक है, क्रम से आपके 13 नाटक हो गए। तो अब हम देख लेते हैं जो आपका श्लोक था। ठीक है, प्रत्यय, तो यहाँ पे क्या था, प्रतिज्ञा योगंद्रायण। ठीक है, देख लीजिए, प्रतिज्ञा योगंद्रायण आपका पहले से आपको ले लेंगे अर्थ। दूसरे आप अर्थ क्या लेंगे, अभिषेक। दूसरे से आप लेंगे अभिषेक नाटक। पंच से लेंगे पंचरात्रम, और मध्यम से लेंगे मध्यम व्यायोग। दूत से लेंगे आप दूत घटोत्कच। कर्ण से लेंगे आप कर्णभारम। उर्भंग से लेंगे आप उर्भंग।
ठीक है। और दूत वाक्य, ठीक है। एक दूत घटोत्कच है, एक दूत वाक्य है, और एक बाल रामायण। दर यानी कि दरिद्र चारुदत्त, ठीक है, दरिद्र चारुदत्त। और अभिमारक, ठीक है, अभिमारक से क्या लेंगे आप, जो अंतिम में देखा था आप, ठीक है। अभी यानी कि अभिषेक नाटक, ठीक है। एक अभिषेक लेंगे, दूसरे अभिषेक आप लेंगे अभिमारक, ठीक है। उसके बाद जो है और प्रतिस्वप्न, ठीक है। स्वप्न से आप स्वप्न भाषा दत्तम ले लेंगे, और प्रति से आप जो है प्रतिमा नाटक ले लेंगे। क्या लेंगे, प्रतिमा नाटक। इस तरह से आपकी ये पूरे 13 नाटक आपको एक ही श्लोक में मिल जाएंगे। जैसे प्रति, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। इस तरह से आपकी ये पूरे 13 नाटक का एक श्लोक भी हो गया। आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। प्रत्यभिषेक पंच मध्यम दूतकरण और भंग दूत बालचरितम दरी अभिमारक प्रतिस्वप्न। इस तरह से आपके ये भास के 13 नाटकों का श्लोक भी है, और आपने आसानी से पता कर लिया कि इनमें कितने अंक हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रत्येक जो कवि हैं उनका परिचय दिया जाएगा संक्षिप्त रूप से, और यहीं से प्रश्न बनते हैं उपाधियों से, और इनका समय काल क्या है और इनकी कृति क्या है, ठीक है। और उन कृतियों में कितनी अंक हैं ये भी आप याद कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को महादेव।